हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और मैं इसमें आपको मैथ के कुछ आसान ट्रिक बताने वाला हूं कि आप जैसा कि आपको पता है कि 1 घंटे का समय मिलता है आपके लिए 80 क्वेश्चन करने के लिए। तो मैं आपके लिए कुछ शॉर्टकट बताऊंगा और पूरा पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। और पेपर मैं आपको बता दूं ऐसा ही आता है, आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। पूरे पीवाईक्यू से ही आपके क्वेश्चन आते हैं मैथ के एसएससी जीडी में। तो मैं उनको उन सभी क्वेश्चनों की आपको एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूं तथा आपके सामने ही सॉल्व करके बताऊंगा। तो आप पूरा सेशन आप लास्ट तक जरूर देखें और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। और यदि आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी मैंने पीवाईक्यूज करवाए हैं, आप उसकी भी क्लास ले सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी 2025 में। और जिनका भी पेपर है उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने की सबसे आसान ट्रिक है, आप ऑप्शन से जाइए। जैसे कि पहला ऑप्शन तो 14 और 3 17 होगा, 17 का योग कर लिया हमने। अब उसका हम 30% निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 7 3 21, यानी 21 आ जाएगा। ये आपका योग नहीं होगा। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है 12 और 5 अनुपात में है। तो 12 और 5 में अंतर कितना है आपका? 7 का अंतर है। और जब 12 और 5 17 का आप 30% निकालेंगे तो आपका उतना नहीं आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट टाइप की मतलब नेक्स्ट ऑप्शन पर जब हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं 13 और 7, 13 और 7 लिखा है। तो 13 और 7 का अंतर आपका कितना है? 6 दूनी 12 और 1 13, यानी आपका 6 है। और यदि जब हम इन दोनों का योग कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना? 13 और प्लस ये आ जाएगा आपका कितना? 20। और 20 का जब हम 30% निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? 6 आ जाएगा, क्योंकि आपसे एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, एक जीरो से आपका एक जीरो ये कट जाएगा। तो जो आपका उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 6। और जो इसमें इसमें बोला भी है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं के बीच का अंतर भी 6 होना चाहिए जितना कि योग का 30% हो। मतलब उन दोनों के बीच संख्याओं का अंतर भी उतना ही होना चाहिए जितना कि योग का 30% हो। तो आपका ऑप्शन नंबर 38 सही हो जाएगा, क्योंकि 13 और 7 का अंतर भी आपका 6 है और 13 और 7 जब हम योग करेंगे और उनका 30% निकालेंगे तो वो भी आपका 6 आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक की ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 960 रुपये है। समान अवधि और समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि 6% और आपका 2 वर्ष का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है आपका कितना? 12%, जिसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है? वो दी गई है आपको 960। तो एक वैल्यू कितनी होगी? 960 बटे आपका 12। तो 12 अट्ठे होता है कितना? 96। ये आ जाएगा 80 और परसेंट के आपके 2 शून्य जी आ जाएंगे तो हो जाएगा 8000। अब आपको 8000 का आपको कितना? 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का आपको ब्याज बताना है। तो 6% का रेट निकालने की सबसे अच्छी टेक्निक है, आप 6 का वर्ग कीजिए तो ये आ जाएगा कितना? सॉरी, पहले सबसे पहले आप 6 का 2 में गुणा कीजिए तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 का वर्ग कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका कितना? 36। और जब आप 8000 का इसमें आप भाग देंगे, फिर आपको क्या करना है? 8000 का आपको सिंपली 12.36 निकाल लेना है। और ये बटे में आपका 100% का, और ये आपके 2 शून्य दशमलव के हो जाएंगे और 3 शून्य से आपके ये 3 शून्य कट जाएंगे, नीचे बचेगा 1 शून्य। अब आप इकाई अंक से जा सकते हैं। 8 का जब आप 6 में गुणा करेंगे तो 8 छूम होता है 48 और लास्ट में इकाई अंक केवल ऑप्शन नंबर 1 8 में है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप ऐसे अपना समय बचा सकते हैं और आप गुणा करके भी देख सकते हैं, यही आंसर आने वाला है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आपको पता है एम एन और पी का अनुपात दिया है आपको कितना? 3 7 और 5, और पी और क्यू का अनुपात दिया है आपको 1:2। आपसे पूछा है एम अनुपात क्यू का मान क्या होगा। सबसे पहले अनुपात बनाएंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना? एम एन और आपका पी, और पूछा क्या है आपको? एम और पी क्यू का पूछा है तो हम क्यू का भी अनुपात साथ में ही ले लेंगे। अब एम एन और पी का अनुपात डायरेक्ट दिया है आपका कितना? 3 7 और 5। और मैं आपको बता दूं पी और क्यू का अनुपात इन्होंने दिया है कितना? 1:2। अब अनुपात में क्या होता है, जो यहाँ की वैल्यू है वो हम डिक्टो यहाँ पर लिख देंगे और जो यहाँ की वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 5 दूनी 10 और इसका 5 और इसका 7 एकम 7 और इसका आ जाएगा 3 एकम 3। अब आपसे पूछा क्या है? एम और क्यू। तो एम का है आपका अनुपात 3 और आपका क्यू का अनुपात दिया है 10। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आप ऐसे अपना समय बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई का अनुपात दिया है 11:5, एक्स माइनस वाई अनुपात एक्स प्लस वाई पूछा है। तो इसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्स और वाई 11 में से 5 गया तो आएगा आपका कितना? 6। और आपका 11 और 5 को आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका कितना? 16। 2 से भाग कर देंगे, 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 3 6 और 2 अट्ठे आपका 16। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि की जाए तो औसत आयु कितनी होगी। मैं आपको बता दूं यह एक शानदार ट्रिक होती है कि आप यदि औसत के साथ छेड़छाड़ी करते हैं तो उसमें मतलब वर्ष में छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि छात्रों की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि की जाती है, यदि आप आयु में वृद्धि करेंगे तो औसत में भी आपकी 5 की वृद्धि होगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये ट्रिक आप याद रखना कि जितनी भी आप आयु में या संख्या में वृद्धि करेंगे औसत में भी उतने की वृद्धि हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू और आर का औसत 40 है। तो मतलब पी क्यू और आर कितने? 3 लोग हैं, तो यह 3 का औसत आपका 40 दिया गया है, जो कि हो जाएगा आपका कितना? 120। और पी और क्यू का औसत यानी 2 लोगों का औसत दिया है 35, तो यह हो जाएगा आपका कितना? 70। और क्यू और आर यानी 2 लोगों का औसत दिया है आपका कितना? 45, यह हो जाएगा आपका कितना? 90।
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं 90 और 70 हो जाएगा आपका कितना 160, और इन तीनों में से हम इसे घटा देंगे तो यह 120 में से जब आप 160 घटाएंगे तो आपका 40 आ जाएगा, और यही आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। तो 600 रुपये में खरीदी जाती है कोई वस्तु, 5500 रुपये में बेची जाती है, तो 500 रुपये का आपको इसमें लॉस हुआ है, और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होता है जो कि आपका कितना है 6000, और गुणा में आपका 100। तो आपके 3 जीरो से आपके 1 जीरो ऊपर का कट गया और 2 जीरो आपके एक कट गए, तो 50/6 आप भाग देकर भी देख सकते हैं, 6 8 48 बचा आपका कितना 2, तो 6 3 पॉइंट, अब 6 3 18 और फिर बचा आपका 2, 6 3 18, तो आपका ऑप्शन नंबर 18 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीएफ निकालने की सबसे अच्छी मैं टेक्निक बताता हूँ। 258, 301 और 387 का एससीएफ बताइए, महत्तम समावर्तक बताइए। आप कोई भी दो नंबर हैं जो सबसे कम डिफरेंस है आप उनको ले लीजिए, वही आपका एससीएफ होने वाला है। जैसे 258 और 301 ये 5 5 संख्या हैं, तो हम इनका जब एससीएफ लेंगे मतलब इनको डिफरेंस लेंगे, तो अब जब 301 में से आप 258 घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना 43। आप घटा के देख लीजिए, 10 में से 8 गए 3 और 9 में से 5 गए 4, तो यही आपका एससीएफ हो जाएगा। दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस ही आपका महत्तम समावर्तक होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका समय और कार्य से है। सचिन अमर जो है सचिन से 10% अधिक कुशल है। 10% कौन कौन है, अमर सचिन से। तो अगर सचिन 100 है तो यह हो जाएगा आपका कितना 110। अब हम इसे रेशो में तोड़ लेंगे तो सचिन हो गया आपका कितना 10, और ये आपका अमर कितना हो गया, एफिशिएंसी आपकी हो गई कितनी 11। तो यदि सचिन ये अकेले किसी काम को 44 दिन में करता है, कौन सचिन करता है, तो जब 44 काम और उसकी एफिशिएंसी यानी क्षमता कितनी है 10, तो यह कुल कार्य कितने में करेगा 440 में। तो पूछा है आपसे अमर उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो यह करेगा आपका कितना 11 की एफिशिएंसी यानी क्षमता से, तो 11 से इसे काट लेंगे तो यह जाएगा आपका कितना 40 बार, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 है, उसी धनराशि पर समान ब्याज दर से 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। तो 3 साल में आपका कितना मिला है, आपको मिला है 1782 रुपये, तो 1 साल में आपको कितना मिलेगा, आप इसे भाग कर लीजिए, 3 5 15 बचा 2, 3 नाम 27 और 3 चौके 12, 1 साल में 594 आपको ब्याज मिला। तो आपको ब्याज की दर आपको ज्ञात ही है कि 10% 10 वर्ष के लिए आपका प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। तो 1 साल में आपका 594 रुपये आपको ब्याज मिलता है, तो आपको 10 साल में आपको कितना मिलेगा, आप 10 से गुणा कर दीजिए तो यह जाएगा आपका 5940 रुपये आपको ब्याज मिलने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि लिखा है समान ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका बार से है। तो बार कैसे हल किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जिस पे भी बार लिखा है और बार लगा है और जिस पे नहीं लिखा है, सबसे पहले आप वो संख्या लिख लीजिए कितना 41 है, और जिस पे बार नहीं लगाया गया है उसमें से आपको घटाना है, मतलब 4 पे बार नहीं लगा है तो उसमें से हम घटा लेंगे, और नीचे हम जिस पे एक संख्या पे बार है तो हम वो 9 लिख देंगे, और जितनी भी संख्या पे बार नहीं है उतने जीरो लिखेंगे, तो 4 पर मतलब एक संख्या पर बार नहीं है तो उतने ही हम जीरो लिख लेंगे, और 41 में से जब हम 4 घटाएंगे तो यह जाएगा आपका 37 और बटे में आपके 90, और ये आपका उत्तर राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 28,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। तो 28,000 में एक रेफ्रिजरेटर बेचा है जिसमें उसे 30% यानी आपका 70% पर आपको बेचा होगा, 30% की हानि हुई मतलब उसे 70% पर बेच दिया होगा, और लाभ कितना चाहिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं 25%, यानी आप सीधा 125 निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या जब 100 से कम हो तो वो हानि में जाती है और 100 से ज़्यादा हो तो लाभ में जाती है। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा, 7 से हम 4 बार काट जाएंगे, और 25 चौके आपका 125 चौके होता है आपका 50,000, ये आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार 50 किलोमीटर घंटे की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसकी पूरी यात्रा में कितना समय लगेगा। सिंपली आप फॉर्मूला याद रखिएगा, D बराबर S गुणा T, मतलब दूरी बराबर समय गुणा चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी दी गई है आपको 150 किलोमीटर की, और आपको जो आपको चाल दी गई है वो दी गई है आपको 50 किलोमीटर पर आवर की, तो 50 से हम इसे काट देंगे तो जो आपका टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 3 आवर, तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है, मतलब दो संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो 1408 आएगा, और आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएफ और एलसीएम बराबर होते हैं, तो दो संख्याओं को जब उन्होंने गुणा किया तो 1408 आया, और उनका एलसीएम आपका 352 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। इसे करने का सबसे आसान तरीका आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट कितना है आपका 8, और एलसीएफ इसमें कितना दिया है 352, तो आप इसका भी यूनिट डिजिट देखिए 352 का जो कि आपको दिया है 2, तो आप ऑप्शन की सहायता ले सकते हैं कि 2 का 7 में गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका 4 आएगा, 7 दूनी 14, लेकिन हमें चाहिए कितने 8, जब 4 का हम 2 में करेंगे तो यह आ जाएगा 8, और 1408 में आपका 8 इकाई अंक है, तो 352 का जब हम 4 में गुणा करेंगे तो ये भी आपका कितना आएगा आपका 1408 ही आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम एंड एचसीएफ हमेशा बराबर होता है, तो आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं इकाई अंक के द्वारा। तो ये थे कुछ आपके मैथ के क्वेश्चन जो कि मैंने आपको सॉल्व करके बताए, और इसी तरह की नेक्स्ट सेशन पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले सेशन में।